वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 17th लेक्चर है। इसका टाइटल है रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। रेवेन्यू क्या होते हैं? रेवेन्यू जो है वो कैश इनफ्लो होता है जो फर्म रिसीव करती है सेल करके प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो भी उसको कैश मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। यानी इनकम जो होती है फर्म की वो जो है रेवेन्यूज़ होते हैं। तो टोटल रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। एंड दी AR विच इज़ द एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है जो टोटल रेवेन्यू होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, जितनी भी क्वांटिटी होती है उनसे। और फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी चेंज होने से जो टोटल रेवेन्यू में फ़र्क आता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं या इजाफी। प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी होती है? ये वो फर्म होती हैं जिनका इन्फ्लुएंस नहीं होता मार्केट प्राइस के ऊपर, ये प्राइस टेकर होती हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं क्योंकि बहुत सारी फर्म होती हैं तो फर्म को उसी प्राइस को फॉलो करना पड़ता है जो प्राइस मार्केट में सेट होता है। प्राइस मेकिंग फर्म भी होती है, मोनोपोली के अंदर प्राइस मेकिंग फर्म होती है। फर्म अपनी मर्ज़ी से प्राइस बनाती है, प्राइस चार्ज करती है। अब है ड्राइविंग अ फर्म्स AR एंड MR कर्व फॉर प्राइस टेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म के लिए AR और MR जो कर्व है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वो बनाया गया है। तो प्राइस टेकिंग फर्म के लिए ये जो कर्व होगा ये बिल्कुल ही जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। AR और इज इक्वल्स टू MR होगा और P यानी कि प्राइस के बराबर होगा क्योंकि ये है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो है वो सेट होता है, इसी वजह से प्राइस के अंदर कंपनीज जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस चेंज नहीं कर सकती। इसी वजह से जो उसका AR और MR कर्व है वो सेम रहता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। और अगर हम TR की बात करें तो TR जो है TR कर्व जो है वो बढ़ता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू का कर्व जो है वो ऊपर बढ़ता रहता है। अब है ड्राइविंग AR एंड MR कर्व फॉर प्राइस मेकिंग फर्म। प्राइस मेकिंग फर्म जो है उसका जो एक कर्व है जो कि प्राइस बनाती है, यानी कि मोनोपोली वाली जो फर्म है। अब यहाँ पे शिप्स दिया हुआ है, शिप्स की क्वांटिटी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तक दी हुई है और उसका जो प्राइस है यानी जो कि बराबर है एवरेज रेवेन्यू के, वो है 8 करोड़ पहली शिप का, दूसरी का है 7 करोड़, देन थर्ड का, और इसका टोटल रेवेन्यू उसका दिया हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू भी दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो शिप बनाने वाली कंपनी है जब वो क्वांटिटी ज़्यादा उसने क्वांटिटी उसकी बढ़ती चली जाती है तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो घटता चला जाता है, जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता चला जाएगा और प्राइस भी जो है वो उसके अंदर भी कमी आती चली जाएगी, यानी जो एवरेज रेवेन्यू होगी उसके अंदर भी कमी आएगी। तो अब हम देखते हैं कि इसके कर्व को, जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है वो भी ज़ाहिर बात है डाउनवर्ड है और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो भी डाउनवर्ड की तरफ है। तो प्राइस मेकिंग जो कंपनी है फेसिस करती है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को, यानी एवरेज रेवेन्यू जो इसका कर्व डाउनवर्ड है। इट कैन नॉट सेल मोर विदाउट रिड्यूसिंग प्राइस। बगैर प्राइस बढ़ाए रिड्यूस किए बगैर वो ज़्यादा नहीं बेच सकती प्राइस मेकिंग फर्म भी जो है। दिस मीन दैट द लोअरिंग द प्राइस फॉर ऑल यूनिट नॉट जस्ट द एक्स्ट्रा यूनिट्स इट होप्स टू सेल। इसका मतलब ये कि प्राइस के अंदर कमी करना होगी तमाम यूनिट्स के लिए, ना सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट के लिए। द डिमांड फेस बाय द प्राइस मेकिंग फर्म इज़ द इलास्टिक। डिमांड जो फेस करती है प्राइस मेकिंग फर्म, प्राइस मेकर, वो फेस करता है इलास्टिक। व्हेन MR इज़ पॉजिटिव, जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा एंड देयरफॉर TR इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड इज़ इन इलास्टिक। अच्छा, डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगी जब MR नेगेटिव होगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू अगर पॉजिटिव है तो प्राइस मेकिंग फर्म जो है वो उसकी जो डिमांड है इलास्टिक है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव है। और मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव तो डिमांड जो है इन इलास्टिक, यानी कि उस पर खिंचाव नहीं आएगा। देयरफॉर TR फेल्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। तो TR जो है वो गिरेगी प्राइस में इंक्रीज होने के से। अब ये आपके सामने दिया हुआ TR बढ़ता है एक वक्त तक टोटल रेवेन्यू और फिर उसके बाद नीचे गिरता जाता है। अब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्म इंटरेस्टेड होती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाने में। और प्रॉफिट क्या होता है ये भी आपको पता होगा कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का फ़र्क होता है, यानी कि टोटल जितना भी रेवेन्यू उस कंपनी को रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव हो रही है, उसमें से हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। हायर डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट के मुकाबले में उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अप्रोचेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाता है।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को स्टडी किया जा सकता है TR माइनस TC अप्रोच को यूज़ करते हुए और MR माइनस MC अप्रोच को यूज़ करते हुए। TR माइनस TC यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अज्यूम किया जाता है कि फर्म जो है वो प्राइस मेकर है, यानी प्राइस बनाती है, उसको खुद से चार्ज करती है और फर्म ऑपरेटिंग कर रही है शॉर्ट रन में। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का। और MR MC अप्रोच में क्या होता है कि 2 स्टेप्स आर फॉलोड टू आइडेंटिफाइड मैक्सिमम प्रॉफिट। 2 स्टेप्स जो है वो होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट। पहला ये कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर MC कट्स MR कट्स MC, जहाँ पे MR जो है वो MC को कट करता है। सेकंड जो है वो क्या है, द साइज ऑफ मैक्सिमम आउटपुट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द AC एंड AR कर्व। अब अजम्पशन एक दिया गया है आपको कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि नीचे की तरफ गिर रहा है और फर्म ऑपरेटिंग कर रही है शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन का तो आपको पता होगा जिसमें एक फैक्टर जो है वो फिक्स रहता है, उसको हम शॉर्ट रन कहते हैं। TR एंड TC अप्रोच को अगर हम देखें तो इस अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट पे जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम हो, यानी कि ये पॉइंट जो है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है जहाँ मैक्सिमम हो। इन दिस प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज एट द क्वांटिटी ऑफ 3। वही बात बताई जा रही है कि 3 क्वांटिटी पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो चुका है। वेयर प्रॉफिट इज़ एट ऑफ नंबर प्रॉफिट इज़ एट इट्स मैक्सिमम ऑफ 4, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम में पहुँचा हुआ है। क्वांटिटी यूनिट्स जो है 1 2 3 4 3 यूनिट्स की जब बात की जाए तो वहाँ टोटल रेवेन्यू बनेगा 18, टोटल कॉस्ट बनेगी 12 और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज है 4। वैसे नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा था, फिर पॉजिटिव हुआ और फिर 4, उससे ज़्यादा ये जो है मैक्सिमम है। तो 3 यूनिट्स जो है इस अप्रोच के मुताबिक 3 ऐसी 3 क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहाँ पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। MR और MC अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज उस पॉइंट पे होगा जहाँ पर MR जो है वो MC के बराबर होगा। और इस टेबल के अंदर जो यहाँ दिया हुआ है उसके मुताबिक क्वांटिटी 4 है जहाँ पे MR और MC जो है वो 2 के बराबर हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी 4 को कहा जा रहा है कि जिसमें MR जो है वो MC बराबर है। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।